राष्ट्रपति महान दार्शनिक शिक्षा शास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का दार्शनिक चिंतन जीवन मूल्यों को लोक जीवन में संचारित करने की दृष्टि एवं गिरते सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा का संकल्प कालजयी है, जो युगों युगों तक राष्ट्र एवं समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा। उनका जन्म दिवस 5 सितंबर पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे एक ऐसे ही प्रकाश स्तंभ हैं जिन्होंने अपनी बौद्धिकता, सूझबूझ, व्यापक सोच से भारतीय संस्कृति के संक्रमण दौर में संबल प्रदान किया। वे भारत संस्कृति के ज्ञानी एवं महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक, महान मनीषी, अध्येता, समाज सुधारक, राजनीतिक चिंतक एवं भारत गणराज्य के राष्ट्रपति थे। 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में ब्राह्मण परिवार के घर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनके पिता बड़े विद्वान थे। गरीबी में उनका दिन कट रहा था, इसलिए उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा भी धार्मिक कार्यों में ही लग जाए। राधाकृष्णन बचपन से ही काफ़ी मेधावी थे। गांव के स्कूल में इनकी प्रतिभा के सब कायल थे। मात्र 16 साल में ही इनकी शादी करा दी गई। उन्हें 6 संतान हुए। अपने विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश को याद कर लिया था। दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर करने के बाद वे मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए। उनको धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र के महान विद्वान के रूप में जाना जाता है। इन विषयों पर पूरी दुनिया में उनकी खास पहचान थी। 1923 में डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तक भारतीय दर्शन जब प्रकाशित हुई तो उस पुस्तक की चर्चा देश विदेश में भी होने लगी थी। उस पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ दर्शन शास्त्र साहित्य की ख्याति मिली। इससे प्रभावित होकर उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही उनको प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति दे दी गई, लेकिन वहाँ पर कुछ ही सालों तक वे रह पाए। वहाँ की नौकरी छोड़कर वे पुनः भारत आ गए। उन्हें शिकागो विश्वविद्यालय में भी धर्मशास्त्र पर भाषण देने के लिए बुलाया गया था। वे भारतीय दर्शन परिषद के अध्यक्ष भी रहे। 1962 में जब डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति का पद संभाला तो उनके छात्रों ने 5 सितंबर को एक विशेष दिन के रूप में मनाने की अनुमति मांगी। इसके बजाय डॉक्टर राधाकृष्णन ने समाज में शिक्षकों के योगदान को मान्यता देने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरे लिए गौरव की बात होगी। तभी से उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है और यही आदर्श समाज संरचना का आधार है। 1952 में भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए थे। इस महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से प्रदान किया था। 13 मई 1962 को राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने और 1967 तक पद को सुशोभित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिए अपने भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति है। दर्शन शास्त्र के मर्मज्ञ तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पहचान कायम हो चुकी थी। जुलाई 1918 में मैसूर प्रवास के समय उनकी भेंट रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। इस मुलाकात के बाद वह टैगोर से काफ़ी अभिभूत हुए। उनके विचारों की अभिव्यक्ति हेतु डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1918 में रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन शीर्षक से एक पुस्तक लिखी, जो मैकमिलन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई। इसके बाद उन्होंने दूसरी पुस्तक द रीन ऑफ द रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी लिखी। इस पुस्तक ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी। एक बार विख्यात दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, राजाओं का दार्शनिक होना चाहिए और दार्शनिकों को राजा। प्लेटो की इस कथन को 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने तब सच कर दिखाया जब वह भारत के दूसरे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इस प्रकार एक दार्शनिक ने राजा की हैसियत प्राप्त की। 13 मई 1962 को 31 तोपों की सलामी के साथ ही इनकी राष्ट्रपति के पद पर ताजपोशी हुई।
राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है और यही आदर्श समाज संरचना का आधार है।